हेलो दोस्तों। तो मैं आज डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि हमारा जो ट्रांसफार्मर आउटपुट देता है, इन दोनों ट्रांसफार्मर को अगर सीरीज़ में अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो इसका वोल्टेज लो हो जाता है। यानी कि सीरीज़ में अगर पॉजिटिव नेगेटिव सही से लगाते हैं तो ये इंक्रीज़ करता है वोल्टेज, और अपोजिट में लगाते हैं तो डिक्रीज़ करता है। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। क्या आप इसके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। और ये क्या है और इसका यूज क्या है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। ये मेरे पास दो ट्रांसफार्मर है, एक है 606 और दूसरा है 909। ये 909 और ये 606। और ये वोल्ट मीटर यानी कि मल्टीमीटर, जिसको हम वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करेंगे। और ये हमारा पावर सप्लाई है जो कि 220 वोल्ट और इंक्रीज़ करने पे अप टू 300 वोल्ट जा रहा है। तो हम दोनों पे चेक करेंगे। तो हम पावर कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं पावर कनेक्ट करता हूँ तब तक इसको यूज़ करेंगे वोल्टमीटर की तरह। इसका आउट दो सौ तीस और इंक्रीज करने के बाद 330 100 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है। ओके, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और ऑफ करके यही का वोल्टेज मैं चेक करूँगा आपको। हाँ, तो मैंने इसे रेडी कर लिया। अब आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आउटपुट जो आ रहा है वो है 240। मैं कनेक्ट करता हूँ। देखिए मेरा ट्रांसफार्मर है, ये दो वायर इसके हैं। तो पहले मैं सिंगल सिंगल चेक कराता हूँ कि आउटपुट दे कितना रहा है। मैंने कनेक्ट किया और इसके आउटपुट पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसके आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो है 13.4 वोल्ट। ये टोटल वोल्टेज 13.4 है। और मैं सिंगल चेक करता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है मेरा 606 है। तो 606 का मतलब आउटपुट आना चाहिए वो 12 वोल्ट। और ये अब चेक करता हूँ तो सही है। और सिंगल चेक करता हूँ एक पे 6.4। ठीक। अब मैं दूसरा ट्रांसफार्मर चेक करता हूँ। ये 9 वोल्ट 909, तो 18 वोल्ट देना चाहिए इसको आउटपुट। इसका आउटपुट जो आ रहा है वो है 20.34, यानी कि 18 वोल्ट होता है। तो ये 20 वोल्ट दे रहा है। और सिंगल पे चेक करते हैं 10 वोल्ट ये, दूसरा 10 वोल्ट ये भी। तो ऐसे ही सही है। अब मैं इसको जब सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ इन दोनों को, तो इसका आउटपुट
अपोजिट सीरीज़ में, मतलब एक को क्लॉकवाइज तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका वोल्टेज डिक्रीज़ करेगा। और अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में कनेक्ट करूँगा तो इसका वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये सेटअप मेरा, इसका लेफ़्ट वाला इसके राइट वाले से कनेक्ट है। अब मैं इसको लगाता हूँ। ये मैंने ऑन किया। अब मैं इसके आउटपुट पे चेक कर लेता हूँ सिंगल सिंगल। ये वैसे ही दे रहा है, 909 है, 10 वोल्ट दे रहा है। अब ये 10 वोल्ट क्यों दे रहा है? क्योंकि इन दोनों में वोल्टेज डिवाइड हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टेज डिवाइड कितना हुआ है। सिंगल सिंगल मैं चेक कराता हूँ। एक बार मैं इस ट्रांसफार्मर के क्रॉस वोल्टेज चेक करूँगा तो ये 129 वोल्ट, 130 वोल्ट। और इस ट्रांसफार्मर के क्रॉस चेक करता हूँ 126 वोल्ट। इस वजह से इन दोनों का वोल्टेज डिक्रीज़ करता है। अब इसका मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये भी हो गया, 606 था तो ये 13 वोल्ट दे रहा था, अब दे रहा है 6.8 वोल्ट, यानी कि हाफ हो गया। बट मैं अगर स्टेबलाइजर से वोल्टेज इंक्रीज़ करूँगा तो ये वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाएगा। तो मैं कनेक्ट करता हूँ, ये वोल्टेज दे रहा है 6.7 और मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये 10 वोल्ट हो गया। और इसका वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाएगा। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 15.2 वोल्ट। अब मैं इन दोनों के आउटपुट को सीरीज़ में लगाता हूँ, एक बार अपोजिट और एक बार सेम। तो देखिए वोल्टेज कैसे चेंज होता है। तो मैं पहले सेम यूज़ करता हूँ। जैसे इधर लेफ़्ट और राइट कनेक्ट है, वैसे इधर लेफ़्ट और राइट कनेक्ट है। तो इसका वोल्टेज देखिए कितना था, इसका 9 और इसका था 6, तो 6 और 9 15 के आसपास जाना चाहिए। और देखिए वोल्टेज कितना शो कर रहा है, मतलब 18। सही है, क्योंकि सिंगल वोल्टेज 6.9, इसका 18 के आसपास सही वोल्टेज शो कर रहा है। अब मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ एक बार। $26 वोल्ट, सिंगल वोल्टेज 10 और इसका सिंगल 909 का 15। ठीक, अब मैं ये जो वायर्स हैं इनको अपोजिट में चेंज करूँगा। अपोजिट का मतलब इसका अगर राइट है तो इसका भी राइट एक साथ। तो इसका अगर राइट में लेता हूँ तो इसका भी राइट में लूँगा, तो फिर वोल्टेज डिक्रीज़ कर जाएगा। मैंने कनेक्ट किया और फिर वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये देखिए वोल्टेज 3.7 वोल्ट। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो वोल्टेज था वो था 10 पॉइंट समथिंग और 6 माइनस हो गया 6 पॉइंट समथिंग, तो ये वोल्टेज आ रहा है वो 3.7 वोल्ट था। देखिए सिंगल पे ये था 7.3 वोल्ट और इसका वोल्टेज जो है 11.6, तो माइनस करेंगे तो उतना आ जाएगा। अब मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ और फिर वोल्टेज चेक करता हूँ तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वोल्टेज दोनों का इंक्रीज़ हुआ है। 909 का वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ और 606 का भी। इस वजह से ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला।
ये 5 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, मतलब ये इस समय शो कर रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट है। सिंगल वोल्टेज मैं चेक करता हूँ 606 का, तो ये है 11 और 909 का 16, यानी कि 11 - 16 तो 5 वोल्ट आएगा। तो देखा आपने, जब अपोजिट में कनेक्ट करने पे वोल्टेज डिक्रीज करता है और सेम डायरेक्शन में कनेक्ट करने पे वोल्टेज इंक्रीज करता है। इसका यूज़ हम हाई वोल्टेज कट ऑफ के लिए भी करते हैं। जब हम सीरीज़ में यूज़ किए 2 ट्रांसफार्मर, तो अगर 220 वोल्ट है तो नॉर्मल वोल्टेज देगा ये, और ये अगर इसका आउटपुट 440 वोल्ट भी आ जाता है 440 से ऊपर, तो भी एक इसकी कैपेसिटी है कि ये हैंडल कर सके, क्योंकि दोनों में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ। तो ये 200 समथिंग वोल्टेज आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये मेरा 5 वोल्ट पावर सप्लाई है, DC 5 वोल्ट आउटपुट दिखाता हूँ। ये आउटपुट दे रहा है 5 पॉइंट समथिंग। ओके, मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ इस मोटर से। और मैं इसमें करंट मेज़र करूँगा इस मोटर के क्रॉस। ये मेरा 12 वोल्ट का DC मोटर है। मैंने एमीटर पे सेट किया इसको। टेन एम्पियर। अब मैं इसका करंट चेक करूँगा। इसका करंट मेज़र करने जा रहा मैं। तो इसमें जो करंट हो रहा है वो है 21.21 मिली एम्पियर, सॉरी एम्पियर, 22 एम्पियर। अब मैं जब इस मोटर के शाफ्ट को रोकता हूँ तो करंट इंक्रीज कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इस पे लोड देने पे इसका करंट इंक्रीज करता है।